अस्सलाम वालेकुम। जेके स्टडी इज़ में आपका वेलकम। टुडे हम स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का, जो कि हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे चैप्टर्स, सारे कंटेंट्स एंड सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। और जो भी टॉपिक्स यहाँ पे, जो भी कंटेंट यहाँ पे होगा वो सारा हैंड रिटन फॉर्मेट में होगा। और चाहे जेके एसएसबी का, चाहे हाई कोर्ट लेवल का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो जिसमें से कंप्यूटर साइंस का सिलेबस इंक्लूड होगा, वो सारे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह इसमें कवर अप करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और शेयर करें अपने कलीग्स में ताकि उनको भी फ़ायदा होगा इन लेक्चर से। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर की डेफिनेशन से। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिसीव करता है इनपुट, फिर उसे स्टोर करता है, स्टोर के बाद उसको प्रोसेस करता है। उस इनपुट को, जो भी हम उसे यूज़र इंस्ट्रक्शंस देते हैं यहाँ से, उसी के हिसाब से उन डेटा को प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हमें एक आउटपुट देते हैं जो कि हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हमने इसे इंस्ट्रक्शंस दी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डेटा देंगे ए एंड बी और इंस्ट्रक्शन देंगे इसको कि इसे प्लस करना है या माइनस करना है, और हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट मिले ए और बी का माइनस या ए और बी का प्लस, तो ये हमें डिज़ायरेबल फॉर्मेट में वो आउटपुट देते हैं। अगर हम देखें, जो कि कंप्यूटर टर्म है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट, या कैलकुलेट करना या कंप्यूट करना, दोनों का सेम ही मीनिंग है। अगर हम इसमें देखेंगे टर्म, हम जो डेटा, जो इसे हम इनपुट देते हैं यहाँ से, वो डेटा होता क्या है? वो डेटा एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज़ क्रिएट करना होगा या बनाना होगा, बिल्ड करना होगा या कुछ भी, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह इस कंप्यूटर को अगर हमें कोई प्रोसेस करवाना है, कोई इंस्ट्रक्शन उसको देंगे, लेकिन उससे पहले हमें डेटा इनपुट देना है ज़रूरी। ये डेटा होता क्या है? डेटा तो सारे बोलते हैं कि डेटा, हर जगह डेटा देना है, डेटा मिलता है, लेकिन ये डेटा होता क्या है? डेटा एक रॉ मटेरियल होता है जो कि हम एज ए इनपुट उसे देते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, तो उसका आउटपुट हमें जो मिलता है वो इसी डेटा पे होता है। और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वही आउटपुट फॉर्म ऑफ डेटा होता है। यानी इन्फॉर्मेशन को हम दूसरी वर्ड्स में बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा भी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं जो हम आगे लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे। आप इतना ये भी याद रखिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कि डेटा न्यूमेरिक टाइप का भी होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, अल्फ़ा टाइप का भी होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप का मतलब जिसमें दोनों मिक्सड होते हैं। अगर हम एब्रीविएशन मीनिंग देखेंगे कंप्यूटर की, तो एक कॉमनली ओरिएंटेड मशीन है जो पर्टिकुलरली यूज़ होता है टेक्नोलॉजीज़ में, ट्रेड में, एजुकेशन में, रिसर्च में। अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी, आज तो सबको पता ही है, बहुत टाइप्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा हाथ है। ट्रेड, चाहे ई कॉमर्स हो या कोई भी हो, उसमें से कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा हाथ है। एजुकेशन हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे डेटा एक्सेस करना हो, या डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। और रिसर्च के लिए, चाहे साइंटिस्ट की रिसर्च के लिए हो या कुछ और भी रिसर्च करना होता है, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर साइंस का बहुत इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसकी खसूसियात क्या है। अगर हम देखेंगे इसकी खसूसियात, पहले ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि जब हम इसको एक बार यहाँ से प्रोग्राम देते हैं, हम डेटा देते हैं और डेटा के साथ साथ हम इसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ये क्या करता है, एक ही टाइम डेटा और इंस्ट्रक्शंस दिया, उसके बाद इसको ह्यूमन कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो फिर ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म टास्क करता है जिसके लिए हम उसे जो हम इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं उस डेटा पे करने के लिए।
स्टोरेज तो इसकी होती है जितना भी डेटा इसमें चाहे हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप स्टोरेज कितनी रखोगे। स्टोरेज हम बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, बहुत कम भी रख सकते हैं। स्पीड, ये तो पता ही है कि स्पीड जो कंप्यूटर सिस्टम की होती है, जो इंस्ट्रक्शंस हम इस पर देते हैं, जब हम इसको वर्केबल बनाते हैं, जो भी इसको प्रोसेस कुछ करना होता है, तो ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड करते हैं। यानी अगर हम इसे एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये प्रोसेस करते हैं। और जो हम इसकी स्पीड, एक कंप्यूटर सिस्टम CPU यानी प्रोसेसिंग स्पीड इसकी चेक करते हैं, वो हम गीगाहर्ट्ज में करते हैं चेक। चौथा नो IQ। इसमें ये इंटेलिजेंट नहीं होता है, इसमें ह्यूमन टाइप ऑफ ब्रेन नहीं होता है जिसे थिंक करे किसी चीज़ के रिलेटेड। ये बस वही परफॉर्म फंक्शन करता है जो हम इसे यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसकी एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेट होता है बराबर, जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये उसी हिसाब से हमें उसका रिजल्ट भी देते हैं। नो फीलिंग्स, इसके पास ना हार्ट होता है, ना इसके पास ब्रेन होता है, ना ह्यूमन टाइप इसमें ब्रेन होता है ह्यूमन टाइप, ना इसमें हार्ट होता है, ना बाकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू इसकी फीलिंग्स बढ़ जाती है। इसकी कोई फीलिंग नहीं होता है, ये ह्यूमन नेचर नहीं होता है। वर्सटाइल होता है ये, इसकी सिक्योरिटी होती है, ये प्लग एंड प्ले होता है, जब यूज़ करना होता है उस टाइम यूज़ कर सकते हैं, जिस टाइम आपको प्रोसेस करना होगा उस टाइम ही प्रोसेस करेंगे। रिलायबल होता है, डिलीजेंस होता है, कभी भी लेजीनेस फील नहीं करता है, कभी भी टायर्डनेस फील नहीं करता है। कम्युनिकेशन भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस से भी, थ्रू नेटवर्क या डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेसेस उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे इसके एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अगर हम देखेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर हम आज के ज़माने में देखेंगे एजुकेशन लेवल पे, चाहे ई लर्निंग है, रिसर्च है, साइमुलेशन में होती हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज़ में होती हैं। हमें अगर कुछ भी एक्सेस करना होता है, चाहे कोई क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, हम कंप्यूटर सिस्टम में थ्रू इंटरनेट हम चेक करते हैं, हम निकालते हैं, बनाते हैं और लिखते हैं। हमें डिजिटल लाइब्रेरीज भी हम चेक कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी हम इसमें बुक्स भी रख सकते हैं, ई बुक्स रख सकते हैं PDF के थ्रू या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स के थ्रू हम वो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। हेल्थ केयर में बहुत बड़ा हाथ है इसका। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स अगर हम देखेंगे इस टाइम 70 to 85% से ज़्यादा मुझे लगता है जो इस टाइम मेडिकल वर्क होती हैं वो डिजिटली होती हैं, कंप्यूटर की लेवल पे होती हैं। इसमें EHR भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स भी निकालते हैं। चाहे कब का आपका रिकॉर्ड निकालना होगा, हम विद इन ए सेकंड हम निकाल सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, आजकल अगर हम देखेंगे डिजिटली भी सर्जरी हो सकती है आज, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपको कौन सी प्रोसेस कैसे करनी है। अगर हम बिजनेस एंड फाइनेंस में देखेंगे, चाहे डेटा प्रोसेसिंग करनी हो, ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो या ई-कॉमर्स हो, चाहे शॉपिंग करनी हो, हमें कंप्यूटर सिस्टम का ज़रूरी इस्तेमाल करना पड़ता है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर हम देखेंगे डेटा एनालाइज करना होता है, साइमुलेशन करना होता है या मॉडलिंग चेक करना होता है, मॉडलिंग डिज़ाइन बनाने होते हैं। अगर हम किसी भी कुछ भी डिज़ाइन हमें चाहिए, हम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू बना भी सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर उसके लिए होते हैं जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये यूज़ होता है। अगर हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ईमेल थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजिंग थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम करते हैं कम्युनिकेट, या सोशल मीडिया, इस टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स हैं, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम एंटरटेनमेंट में देखेंगे, गेमिंग है इस टाइम, स्ट्रीमिंग मीडिया है, जैसे स्ट्रीमिंग वीडियोज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हैं जिनमें स्ट्रीमिंग वीडियोज़ चला सकते हैं, देख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कैलीग्राफिक, डिजिटल कैलीग्राफिक होती है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग जो हम कर सकते हैं। एंड वीडियो एडिटिंग, कुछ भी इस टाइम हम मॉडिफाई करना चाहते हैं
पिक्चर को चाहे एडिट करना हो, चाहे इसको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना हो या डिलीट करना हो, हम इस कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। और सबसे बड़ा अगर हम गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखेंगे, गवर्नमेंट लेवल पे देखेंगे तो रिकॉर्ड कीपिंग, फॉर एग्जांपल अगर हमें अभी डेटा चेक करना है, अपनी डिटेल चेक करनी है, अपने आधार चेक करना है, या लैंड डिमार्केशन देखनी है, या कुछ और भी देखना है, तो हम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू देख सकते हैं। या ई गवर्नेंस हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस, जो कि आजकल ज़्यादा चल रही है, तो वो भी इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस अगर हम देखेंगे, मेरे हिसाब से 99% इस टाइम जो वर्क है बैंकिंग का, वो थ्रू कंप्यूटर सिस्टम ही चलती है। चाहे एटीएम हमें पैसे निकालने होंगे, एटीएम के थ्रू निकालते हैं, स्टॉक मार्केटिंग करनी होगी, शेयर मार्केटिंग में देखनी होगी, तो बैंकिंग जो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही होती है। चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है, तो वो भी एप्लीकेशन एक है कंप्यूटर सिस्टम की। मैन्युफैक्चरिंग अगर हमें कुछ करना होगा, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस बना सकते हैं, चाहे हमें इंडस्ट्रीज़ के बनाने होंगे, चाहे किसी कम्प्लेक्स के बनाने होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बनाने होंगे, हम बना सकते हैं। रोबोटिक्स है, आजकल अगर हम देखेंगे रोबोटिक्स चल रही है, रोबोट्स इंसानों की तरह काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कंप्यूटर के थ्रू कि आपको करना क्या है, तो वो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखेंगे, एयर टिकटिंग, आपको अगर कहीं जाना होगा 10-15 दिन बाद, तो हम घर बैठे ही हम चेक कर सकते हैं कि एयर टिकटिंग किस वाली सर्विस में कितना रेट है, आज कितना रेट है, कल कितना रेट है। अगर बुक करना होगा तो हम घर में बैठे ही बुक कर सकते हैं, हमें पहले वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पहले घर बैठे ही बुक कर सकते हैं और फिर टाइम पे वहाँ जा सकते हैं। ऑटोमेटिक टिकटिंग है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, अगर हम देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा होता है, चाहे जापान हो या दुबई टाइप हो, तो वहाँ ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं इस टाइम ऐसी, जिनको इंस्ट्रक्शन देते हैं पहले हमें इस रूट से जाना है, यहाँ से वहाँ तक जाना है, पहले सेट करते हैं, गाड़ी में सवारी बैठते हैं, ना ड्राइवर होता है ना कुछ, बराबर गाड़ी वहाँ पे लेती है जहाँ से हमने उसे इंस्ट्रक्शन दी होती है। अगर मिलिट्री डिफेंस में अगर हम देखेंगे, ट्रेनिंग में इस टाइम बहुत बड़ा हाथ है कंप्यूटर का। डिफेंस सिस्टम में चाहे रिकॉर्ड देखने हो, चाहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा चेक करना, वो हम कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर हम देखेंगे, बड़ा डेटा, जो भी बहुत बड़ा डेटा होता है एनालाइज करने के लिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जिसकी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर किसी जगह, वो भी कंप्यूटर के लिए हम यूज़ करते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग भी होती है, चाहे रिसर्च मेथडोलॉजी करनी होगी या नए चीज़, नए मॉडल्स, नए थिंग्स हमें डेवलप करने होंगे, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम कश्मीर की बात करें, वेदर एंड फॉरकास्टिंग की, मुझे लगता है इस टाइम कश्मीर में अगर कोई प्लान करना होगा कहीं जाने का या कोई काम करने का, हम पहले मुझे लगता है कि वेदर फॉरकास्ट चेक करते हैं कि किस डे पे कैसा मौसम है। आजकल मुझे लगता है 95% ऐसा होता है कश्मीर में। ये आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हमने एक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की पढ़ी, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की पढ़ी, और उसके बाद हमने एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की पढ़ी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने कलीग्स में, ताकि वो भी सारे वीडियोस का फ़ायदा उठाए। और कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या डेटा और भी ज़रूरत है, जो भी चेंजेस करनी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस हिसाब से फिर चेंज कर सकता हूँ। ओके, थैंक्स।